तब बड़ा किला है ना जयगढ़ भी। ये वाला कौन सा है? आमेर का। ये आमेर है। अच्छा, ये जयगढ़ किला है, आमेर आस पास ही है ना ऐसे। तो हमें इधर जाना अरे तालाब नहीं जा रहे यार। अच्छा, इधर से टैक्सी आ गया है क्या? टैक्सी नहीं, ये आमेर फोर्ट। हाँ, इस पे तो जाना है। सर बीच से जाएंगे आप लीगली ओनली 300 रुपये है सर आने जाने के, इसमें आप ही जाएंगे और आप ही आएंगे। राइट साइड के मोनूमेंट है। हाय गाइस, वेलकम टू जयपुर सीरीज। आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब फोर्ट में जाने का रास्ता है। लास्ट वीडियो जयगढ़ फोर्ट का आया था, अब हम आए हैं आमेर फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट से आमेर फोर्ट 7 किलोमीटर है, बट सिटी से आमेर फोर्ट 11 किलोमीटर है। हम पहले नाहरगढ़ फोर्ट गए थे, देन जयगढ़, नाउ आमेर। हर एक फोर्ट में 2 से 3 घंटा लग गया था। लेट्स सी इसमें कितना लगता है। ये पूरा आमेर का ही एरिया है, बट फोर्ट देखना है तो ऊपर तक जाना होगा। फोर्ट तक चढ़ाई करके भी जा सकते हैं, अदरवाइज फोर्ट तक जाने के लिए जीप राइड भी ले सकते हैं। जीप राइड बाहर से ही मिल जाती है, जो बाहर अभी हमने आते टाइम देखा था। उसके लिए इस साइड नहीं आना होता, वो आपको वहीं से ऊपर तक फोर्ट में ले जाती है, जिसका चार्जेस 200 to 500 हो सकता है। निकालेगा, जानकारी देगा, रिटर्न में गाड़ी से लेके आएगा। दो ही सामने रूम के बने हैं, मांस कितनी रहनी थी, सिस्टम के बनवाए सब बताएगा। फोर्ट तक जाते हैं, लेट्स सी ऊपर फोर्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी की बोतल ले लो। सीढ़ी चढ़ेगा। ऊपर तक जाने के लिए कहीं पे रैंप है, कहीं पे स्टेयर्स है। आई थिंक ये पैटर्न कंफर्ट होता है, ऐसे में चढ़ाई में थकान नहीं लगती है। और आप देख सकते हो कि व्यू बहुत स्टनिंग है। ऐसे में हम जल्दी फोर्ट तक पहुंच जाएंगे, जिस तरह का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को ऐसे चढ़ने में दिक्कत होती है, उनके लिए जीप राइड कंफर्ट ऑप्शन होता है। इस पोल तक पहुंच गए हैं। फोर्ट यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है, फोर्ट के बहुत नियर है। इस गेट से हमें अंदर जाना है। आई थिंक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। चलो ये जीप वाला रास्ता है। जीप अगर नीचे से जीप में आते तो सीधा यहाँ से आते और स्ट्रेट फोर्ट में एंटर होते। ओके गाइस, आमेर फोर्ट में एंटर हो गए हैं। जिस गेट से हम एंटर हुए हैं उसे कहा जाता है सन पोल। बैक साइड से मैं आपको पूरा व्यू दिखा दूंगी। एंटर होते ही बहुत बड़ा ओपन एरिया दिखाई दे रहा है, आई मीन कोर्टयार्ड, जिसे कहा जाता है जलेब चौक। Amer is one of the most well-known and most visited fort in Rajasthan, also referred to as a Amber Palace, जो पहले राजस्थान की कैपिटल हुआ करती थी। और ये है सन गेट, जहाँ से अभी हम एंटर हुए हैं। यहाँ पर 2 गेट है एंट्री के, सन गेट एंड मून गेट। सामने मून गेट है, वहाँ से भी पब्लिक एंट्री अलाउड है।
अभी यहाँ पर हमने टिकट नहीं लिया है, यहाँ तक का कोई टिकट नहीं है। इससे आगे जो देखना है उसका टिकट है। यहाँ से आगे हम टिकट लेने जा रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर टिकट काउंटर्स बने हुए हैं। यहाँ पर टिकट काउंटर है। टिकट प्राइस 100 रुपीज़। टिकट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, वेबसाइट में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और देखिए, देख वहाँ से दिख रहा है कौन सा फोर्ट है? हाँ, आमिर फोर्ट। आमिर फोर्ट थोड़ी, वो वाला दूसरा फोर्ट है, वो जो जिसमें हम गए थे अभी, जयगढ़ फोर्ट है वो ऊपर वाला जो ऊपर दिख रहा है। ये बैक साइड वाला रास्ता है जो मून गेट पे निकलता है। यहाँ से भी फोर्ट में एंट्री होती है। ये टिकट काउंटर वाली बिल्डिंग है। कहते हैं कि ये पहले हॉर्स स्टेबल हुआ करता था। यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। जहाँ आप टिकट काउंटर्स बने हुए हैं। किले की दीवार देखो कहाँ कहाँ तक है ना? कहाँ तक है? ओके गाइस, टिकट ले लिया है। अब यहाँ से आगे चलते हैं शिला माता का मंदिर। क्या करें, कहाँ से है? इधर से चलो, या इस पे चलते हैं। पहले आता है शिला माता का मंदिर, जो अभी बंद है। 12 से 4 बजे तक बंद रहता है मंदिर। ये है फोर्ट में जाने का मेन एंट्रेंस, जिसे कहते हैं सिंह पोल यानी कि लॉयंस गेट, जो कि किले में जाने का मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर टिकट चेक होने के बाद एंट्री मिलती है। सिंह पोल से एंटर किया। एंटर होते ही आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है। ये इस महल का सेकंड कोर्टयार्ड है। फर्स्ट हमने नीचे देखा था जलेब चौक। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि नीचे जो हमने देखा था कोर्टयार्ड जलेब चौक, ये पूरा ऊपर से इसका व्यू दिख रहा है। जलेब चौक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। जिस जगह पर अभी हम हैं, दिस वॉज बिल्ड बाय राजा जयसिंह इन 1621। आप यहाँ पर देखोगे कि 2 लोकेशन है। दिस वन इज गणेश पोल। गणेश पोल इज द मेन एंट्री ऑफ द शीश महल। गणेश पोल से शीश महल की मेन एंट्री है। एंड सेकंड, इस जगह को कहते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत खास है, जो राजपूत और मुगल्स के आर्किटेक्चर का मिक्सअप है। यहाँ से आगे पहले टॉप व्यू देखते हैं। पहाड़ी पे जो बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं, ये पूरी आमिर फोर्ट की हैं। 2 वॉच टावर दिख रही हैं। ऐसी पूरी पहाड़ी पे और भी वॉच टावर है। पहले कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी या कोई आमिर सिटी को मैसेज देना होता था तो यहीं से दिया जाता था। फोर्ट में हमने 2 गेट देखे थे, सन पोल एंड मून पोल। सन पोल से पहले रॉयल फैमिलीज और VIPs एंट्री हुआ करती थी। मून पोल से पब्लिक एंट्री हुआ करती थी। दीवाने आम में आम लोगों की प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन हुआ करता था। इसमें 48 पिलर्स हैं, जिसमें से 16 पिलर्स मार्बल के हैं एंड 32 पिलर्स रेड सैंडस्टोन से बनाए हुए हैं। हाँ जी, क्या मस्त है। शूट कर रहे होंगे मुझे लगता है। इतने बड़े बड़े कैमरे, लाइट।
दीवाने आम के साथ में हैं 27 कचहरी, 27 कचहरीज ऑफिसेस। लेक के मिडिल में जो गार्डन है सैफरन गार्डन, 17वीं सेंचुरी में जयसिंह टू ने केसर की फार्मिंग करने का ट्राई किया था बट सक्सेस नहीं हुए। केसर कोल्ड क्लाइमेट में होता है बट राजस्थान का क्लाइमेट वार्म है। या हमाम बात खड़ी ये है एंशियंट गीजर। ये जो डोम की तरह दिख रहा है ये है चिमनी। मुगल स्टाइल में बनाया गया है इस चिमनी को। दैट इज यूज टू बॉयल द वाटर। पानी को गर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता था। इसके जस्ट ऊपर वाटर टैंक बना हुआ है। यहाँ पर देखोगे कि चिमनी की वजह से पूरी वॉल ब्लैक हो रखी है। हमाम बाथ। गीजर है तो बाथरूम्स तो होंगे ही। अंदर देखते हैं क्या है। फाइन देखो इधर कहाँ गया गूगल आपका, कहाँ गया लैपटॉप, ऐसी बात। इसमें डायमंड वगैरह लगे रहते थे। हीरे जमाना रानी की मसाज होती थी। मसाज कौन करते थे? कितना अब आपको राशि को बता सकते, लेकिन जितना जो बाहर जो अभी हमने देखा वो है मसाज रूम प्लस सन बाथ और ये है रानी का बाथ टब। नहाने का वो है ना पूरा फिश बाथ टब जैसा हो जाता है ना, बता रहे ना, ठंडा पानी गर्म पानी। ये कपड़ा देख रहे हैं, इससे पहले फर्नीचर है छोटा सा रानी का स्विमिंग पूल उस जमाने का। ये 5 फुट गहरा है, ये देखिए आप। पानी भरा है, ये पानी का कैसे बनाया है? ओवरफ्लो हो जाए तब यहाँ गिरेगा। This is the hammam. Hammam is the word Arabic means Turkish word. So according to Turkish, we have 3 rooms. So first we enter the room for massage, second for use dressing room for changing. This is the hot water tank, second the cold water tank. So how do the warm water we have to make sure that we mix the water warm, water came from the hot to the cold. And you are feel little bit cold here because these are this plaster. It's made of the marble powder, dung, dal, and coconut. So this is a mixed plaster. And water is going to directly. When you have water goes from here, from this way. So the hot and cold. ये हॉट वाटर कोल्ड वाटर, हाँ फिर ओवरफ्लो केस में आता था। हॉट वाटर जैसा है वो मिक्सअप होके इसको जाएगा, देन इसके अंदर रखना रानी हो जाएगा। चले ऊपर। यहीं से थर्ड सेक्शन में आ गए हैं। इधर भी एक गैलरी है, पता नहीं कहाँ से गैलरीज बनी हुई हैं। दिस इज़ अ थर्ड कोर्टयार्ड ऑफ आमेर फोर्ट, जहाँ पर है शीश महल दीवाने खास। इस जगह से हम इस तरफ आए थे। वैसे यहाँ पर आने की मेन एंट्री गणेश पोल से होती है, जो हमने बाहर अभी देखा था। शीश महल में सब तारे टिमटिमा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो। शीश महल पूरा ग्लास और सिल्वर कोटिंग से बना हुआ है। शीश महल का डिज़ाइन और आर्किटेक्चर देखने लायक है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, बहुत सुंदर लगता है। लाइट रिफ्लेक्ट करने से मानो ऐसा लगता है जैसे शीश महल में तारे टिमटिमा रहे हो, इसलिए सब लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं।
शीश महल के अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, बट बाहर से देख सकते हो एक हॉल दिखाई दे रहा है, ऐसे ही रूम्स बने हुए हैं। शीश महल को दीवाने खास भी कहा जाता था, जहां राजा और राजा के खास लोग ही रहा करते थे। बट नो डाउट शीश महल बहुत ही सुंदर है, आज भी इतना ब्राइट है जैसे शायद पहले होगा। चलिए आते हैं। आ रहा है चलो। शीश महल के साथ यहाँ पर और भी बिल्डिंग्स, रूम्स एंड क्वार्टर्स है जहाँ किंग और क्वीन रहा करते थे। यहाँ से आगे जाते हैं और देखते हैं क्या है। कोर्टयार्ड के मिडिल में मुगल गार्डन है जिसका नाम मुगल्स ने रखा था। ओरिजिनल मुगल गार्डन दिल्ली में है। यहाँ पर कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है और आई थिंक अभी भी कोई शूटिंग हो रही है। मूवीज की तो नहीं, बट आई थिंक कोई लोकल शूट है। चलो आपको दिखाते हैं। देख रहे हो ये हुक है ना, हुक ये दिख रहे हैं जो गोले गोले, इस पे पर्दे लगते थे घास के पर्दे, गीले कपड़े। हम बैक एंट्री से कर रहे हैं डॉली। ये चढ़ने का है, चले हो जाओ। नीचे जो अभी हमने देखा उसी के ऊपर वाला पोर्शन है, ये आप देख सकते हो कैसे बना हुआ है पूरा। यहाँ पे भी रूम्स बने हुए हैं और यहाँ से नीचे का पूरा पोर्शन दिख रहा है मुगल गार्डन, और सामने वाले रूम्स दिख रहे हैं सारे, और दूसरी तरफ शीश महल। तो वही है, सेम जगह सेम प्लेस, सब जगह से वही व्यू। हाँ जयगढ़ फोर्ट हमको दिख रहा था ना वहाँ से। ये है ना पीछे पीछे अपना जयगढ़ फोर्ट, ये आमेर फोर्ट। यार ये सब पीछे ना खाना वाना बनता है ये आमेर फोर्ट का बैक पोर्शन है जहाँ पर उनके किचन्स हुआ करते थे, और ऊपर पहाड़ी पे जयगढ़ फोर्ट दिख रहा होगा आपको। पीछे से किला हमने नहीं। काफ़ी आगे तक है, ये घर भी दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं ये पब्लिक के हैं या कैसे हैं। बहुत बड़ा फोर्ट है बट समझ नहीं आता नीचे कैसे जाएगा वो तो। कोई कंफ्यूज ही हो जाए, है ना? कहाँ से कहाँ जाना? भूल भुलैया बहुत बड़ा है पूरा ही नहीं पता चलता कहाँ खत्म हो रहा। हाँ तो गहराई तक जाके अपना एक्सपोज कर दो आमेर फोर्ट।
जबरदस्त है यार। कोई भूल भुलैया अपने अंदर, हर उसका एक पर्पज है। यहाँ से रास्ता नहीं है। नहीं उधर से नहीं है, जाना है क्या? कहाँ जाएगा ये? पता नहीं ना कहाँ है। चलो वापस चलो, ऊपर वाले में कहाँ गए इधर। कहाँ जा रहा है? कहाँ से कहाँ जा रहा है इस वक्त? कहाँ घूमते रहते हैं राजा महाराजा। चलते रहे चलते रहे। ये और भी अंदर जाने का रास्ता है। चलो चलो चलो। नीचे कहाँ गए निकल के? अच्छा ये क्या आ गया क्या? अब वहाँ नीचे जाने का आओ तो, ये है ना इधर से इधर है। ये है ना? कहाँ? भूल भुलैया है ऊंचाई से, ऊपर से। तो फिर भूल भुलैया कहाँ भूल गए? पूरा भूल भुलैया कहाँ से निकल रहे कहाँ जा रहे हैं? ये तो फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ये। ऊपर नहीं जा रहा है कि वहीं जा रहा है? कहाँ? देखना। लेडीज अपार्टमेंट। इधर उधर से घूम घूम के हम आ गए हैं लेडीज अपार्टमेंट्स में। ये बिल्डिंग आमेर फोर्ट की सबसे पुरानी बिल्डिंग है जिसका नाम है मान सिंह पैलेस। राजा मान सिंह ने इस पैलेस को अपनी 12 रानियों के लिए बनवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रानियों के रूम्स बने हुए हैं। पैलेस के मिडिल में एक काफी बड़ा स्पेस है। आई थिंक ये आमेर फोर्ट का 4th कोर्टयार्ड है। उसके मिडिल में भी एक ऐसी ओपन बिल्डिंग है और चारों तरफ रानी के रूम्स एंड अपार्टमेंट्स हैं। और ऊपर वाला फोर्ट बताते हैं कि राजा मान सिंह का है। राजा मान सिंह ने अपनी 12 रानियों के लिए सेम स्ट्रक्चर के रूम्स एंड अपार्टमेंट्स बनवाए थे। इस किले में उनकी 12 रानियां रहा करती थी। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी में। राजा मान सिंह अकबर के खास सेनापति थे, इसलिए यहाँ उनकी 12 रानियां रहा करती थी और वो खुद अकबर के साथ आगरा में रहते थे। चारों तरफ क्वींस के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये सब उनके, आप जो देख रहे हो ये सब उनके अपार्टमेंट ही है। आगे अंदर पूरा देखते हैं। एग्जिट भी यहीं से है क्योंकि एग्जिट के बोर्ड भी यहीं से लग रहे हैं। तो आई थिंक इसी महल से बाहर एग्जिट का रास्ता भी है। पानी पीने का, पानी देखना जरा कैसा। बहुत बड़ा है सीन वाकई में। गर्मी है। यस, खाने पीने का शॉप है। खिचड़ी खुला है, बताया आपको। यहाँ से पता नहीं। अभी नहीं क्या भूल भूले थे वो समझ सही है।
का महारानी पन्ना बेटी निगमपानी और पन्ना देखा बेटा कढ़ाई नहीं दिखी बाबू हमने। हाँ आई थिंक ये है वो कौन टेम्पल है? अब देख इसके बारे में। थोड़ी देर पहले इस पोर्शन को हम ऊपर से देख रहे थे। ये महल का किचन एरिया, खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाता था। यहाँ पर जितने भी ये क्वार्टर्स दिखाई दे रहे हैं ये पहले सर्वेंट क्वार्टर्स हुआ करते थे, अब ये सारी दुकानें बन चुकी हैं। इस आमेर फोर्ट से जयगढ़ तक जाने के लिए टनल वाला रास्ता भी यहीं पर है। 2 बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जो जोधा अकबर फिल्म शूटिंग वाले यहीं पर छोड़ गए थे। जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय जो खाना बनाती है उस सीन का शूट भी यहीं पर हुआ है। ये कढ़ाई देखी होगी आपने मूवी में। जोधा के मैं खाना बनाया था एक्स्ट्रा वाले जोधा घर वाले लेकर फिल्म वाले छोड़ के चले गए। फिल्म वाले छोड़ के चले गए, इस पे खाना बनाया था। हाँ जोधा घर वाले मूवी के लेके उन्होंने छोड़ दिया। वो इतनी बड़ी लेके थे। ये वो जयगढ़ जाने का सुरंग का रास्ता है। अच्छा यहीं से जाया हाँ ये सुरंग का रास्ता। सुरंग का रास्ता। हाँ वो बोल रहा था एक बंदा भी ना कि सुरंग का रास्ता है। अच्छा पहले जाया करते थे। ये वो टनल वाला रास्ता है। सब कुछ मेंशन है कि सुरंग कहाँ से कहाँ मिलती है। पिछले 2 साल से सुरंग को बंद कर दिया गया है। जयगढ़ किले के लिए म्यूजियम गैलरी बंद कर दिया गया। इस पूरी लाइन में एक तरीके से मार्केट ही बनी हुई है जिसे कहते हैं मीना बाजार। तो आप चाहो तो यहाँ से कुछ एंटीक या कुछ भी खरीद सकते हो। क्या पूछ रहे हो? देखिए ये ले। ये तो वहीं तो आगे ग्राउंड फ्लोर पे वहीं आ गया ना ग्राउंड फ्लोर। वो ये बहुत बड़ा है यार। इस रास्ते से सीधा हम बाहर ही एग्जिट हो गए हैं। हाँ हाँ अंदर ही अंदर बहुत बड़ा है। वो तो वहाँ से दिख ही रहा था। आमेर फोर्ट पहले रॉयल फैमिली का रेजिडेंस हुआ करता था जो बाद में सिटी पैलेस चला गया। आमेर फोर्ट जयपुर की मोस्ट विजिटेड बिल्डिंग है। अब इसी गेट से एग्जिट हो रहे हैं। से और मतलब अच्छा लगता है घूमना। यहाँ पर घूमने में 3 से 4 घंटे तो हमें लग गए हैं। बहुत बड़ा फोर्ट है। अपने अपने टाइम में आमेर फोर्ट को अलग अलग रूलर्स ने बनाया, एक्सटेंड किया, जिसे बनने में 157 ईयर लगे। इंटरेस्टिंग तो है ही देखना, डेफिनेटली देखना चाहिए। आमेर फोर्ट वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है। ओके, आमेर फोर्ट का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रिलेटेड टू जयपुर ट्रैवल सीरीज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। पत्रिका गेट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।